हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 142 की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, टीम वर्क, नेचर, इफेक्टिवनेस एंड इम्पेडिमेंट्स। ठीक है, इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम स्किप करेंगे। सेकंड, नेचर ऑफ टीम वर्क, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, इसके 2 छोटे पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स। थर्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, इसका एक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम एंड लास्ट, इम्पीडिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क। सबसे फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ टीम वर्क, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। देखो, द नेचर ऑफ टीम वर्क इन्वॉल्व द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। देखो, एक जो टीम होती है, ठीक है, उसमें जो भी ग्रुप्स होते हैं, देखो अब ये तो है नहीं कि टीम में भाई 15 लोग हैं तो अब 15 लोगों के भी तो ग्रुप बनते हैं ना उसमें। तो मतलब जो भी टीम में ग्रुप्स हैं वो आपस में क्या है, कोलैब करे, ठीक है, एक किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, मतलब उसमें एफर्ट्स डाले ग्रुप्स में, ताकि जो एक टीम है वो सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, देखो मैं सिंपली बताती हूँ आपको। एक टीम होती है जिसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। जो इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं वो इफ़र्ट डाले कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उससे क्या है, उनकी स्किल्स इन्हेंस होती है और वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, तो वो क्या है कि अपने टीम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक सक्सेसफुल टीम जब ही मानी जाती है जब जो है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स जो है उसमें वो एफर्ट्स डाले गोल को अचीव करने के लिए, और उसका जो भी गोल है वो अचीव हो जाए, जब उस टीम को एक सक्सेसफुल टीम बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम वर्क, देखो, टीम मेंबर्स हैव शेयर्ड गोल्स इन रिलेशनशिप। जो टीम मेंबर्स है वो अपने अपने गोल्स के एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो भी बहुत इजी कर सकते हैं। कोई डिसीज़न लेना है तो आपस में वो डिस्कस करके किसी भी डिसीज़न पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक टीम वर्क जब भी सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसमें ट्रस्ट हो, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो टीम मेंबर्स में जब। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, क्या इम्पोर्टेंस है टीम वर्क की। देखो, जो भी वर्कलोड है वो एक इंडिविजुअल पे नहीं आता, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। ठीक है, उससे टीम वर्क प्रमोट करती है क्रिएटिविटी को, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, सबका माइंडसेट अलग है, सबके स्किल्स अलग है, तो ऑफकोर्स क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशंस होंगे। ठीक है, कोई भी उनको प्रॉब्लम आएगी तो वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो, अगर एक इंडिविजुअल को कम कम काम मिलेगा तो वो अपने काम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, उनका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, उनको ज़्यादा बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ जी, इनने तो इस टीम में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। उससे जो सर्विसेज है वो क्या है, इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क। सबसे फर्स्ट, इन्हेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशंस। देखो, हमारी जो टीम है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या है, सब मिलके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब बहुत सारे ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल एक साथ मिलके काम करेंगे तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी तो हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन। अगर कोई भी टीम मेंबर अपने आप को डीमोटिवेट फील करता है तो क्या है कि जो भी और इंडिविजुअल्स है वो उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम जल्दी से जल्दी हमारा जो गोल है वो क्या है, अचीव हो जाएगा। सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, देखो, अगर क्या है कि भाई किसी भी ग्रुप को या फिर किसी भी टीम को सपोर्ट चाहिए तो जो टीम मेंबर्स है, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फीडबैक्स देंगे। उससे क्या है, जो भी टास्क है, जो भी चैलेंजेस है वो क्या है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन मेकिंग भी हेल्प होती है, क्योंकि सब जो भी इंडिविजुअल्स है सबके व्यू पॉइंट्स क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो क्या है, इससे हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। प्रमोट्स अ वाइडर सेंस ऑफ ओनरशिप। देखो, वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अलाउ एम्प्लॉयज़ टू फील कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे देखो, जब आप आपस में मिलके काम करते हो तो आप
एम्प्लॉयज़ को फील होता है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ है कोई, मतलब उनकी स्ट्रेंथ की वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स। ग्रुप्स एंड टीम्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। इंडिविजुअल फोकस, देखो ग्रुप में क्या है कि जो भी मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद के टास्क होते हैं। ठीक है, गोल्स, उनके जो गोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि हाँ जी भाई, उनको जो गोल मिलेगा वो उनको अचीव करना ही करना है। ठीक है, इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं ग्रुप्स जितना टीम सक्सेसफुल होती है। ठीक है, लीडरशिप क्या है, मोस्टली एक पर्टिकुलर इंसान के पास ही रहती है, वही सिर्फ ग्रुप का हेड होता है, जो वो बोलेगा बस वही करो। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे आप स्टडी ग्रुप है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाऊँगी। अगर मुझे आपकी कोई भी ओपिनियन है या फिर कोई भी फीडबैक है मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं सुनूंगी उसको, मैं क्यों सुनूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टीम्स, देखो कोलैबोरेटिव फोकस, मतलब जो भी टीम मेंबर्स है वो आपस में क्या है, क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, उनको सबको पता होता है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स क्या है, और उनके जो भी गोल्स होते हैं वो क्या है कि शेयर्ड होते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और इनमें जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेगुलर होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। और लीडरशिप, भाई इसमें मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान के हाथ में पावर है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबके ओपिनियन, सबके फीडबैक जाने जाते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट टीम है कंपनी में। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क। देखो अगर टीम वर्क किसी भी चीज़ को कमिट कर दे, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कमिट कर दे, तो उसको वो गोल क्या है, अचीव करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ेक्टिव टीम जब होती है जब वो सारी प्रॉब्लम्स क्या है खुद ही सॉल्व कर ले। ठीक है, ये नहीं कि भाई हमसे तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, हम तो किसी और टीम को शेयर कर देंगे, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। ठीक है, और उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वैसे उनको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, अगर कोई आ भी जाती है तो वो आपस में मिल के क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं टीम में, इस वजह से। ठीक है, कोई भी उनको डिसीज़न लेना है अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग तो वो अपना डिसीज़न खुद ही ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाई परफॉर्मेंस टीम के, सबसे पहले होते हैं क्लियर गोल्स एंड शेयर्ड विज़न। जो भी गोल्स होते हैं वो सबको पता होता है। ठीक है, एक विज़न, एक पर्पस जो है वो क्या है कि भाई सब लोगों को पता है कि हमारा ये विज़न है, ये पर्पस है, इसको हमें अचीव करना ही करना है। जो लीडरशिप होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रोल्स हैं जिसके हर इंडिविजुअल को अपने रोल्स एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होता किसी को। ठीक है, ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट, रिस्पेक्टफुल होता है और फ्रीक्वेंटली, क्योंकि टीम्स में क्या है बहुत ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो उनको पता होता है कि भाई उनको अपने फीडबैक्स वगैरह पता होते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछना है सब कुछ पता होता है उनको। कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, भाई उनका क्या है कि इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि वो क्या है 10 लोगों के और ओपिनियन सुनते हैं, तो उनकी जो सोचने की पावर है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हमेशा। पॉजिटिव टीम कल्चर, देखो अगर टीम का कल्चर जो है वो पॉजिटिव और सपोर्टिव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगी अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इम्पीडिमेंट टू इफ़ेक्टिव टीम वर्क। सबसे फर्स्ट है मतलब भाई लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शन। बहुत सारी देखो टीम्स तो बन जाती है नो डाउट, पर उसमें क्या है उन लोगों को उनके गोल्स ही नहीं पता जी करना क्या है, उनको डायरेक्शन ही नहीं पता, वो ऐसे ही मिसगाइड और कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन, कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, कई बार भाई वो खुद ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं होता। ठीक है, अपडेट्स ही नहीं आती उसमें, तो ऑफकोर्स कम्युनिकेट नहीं होगा तो हमारी जो टीम है वो अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स, इफ़ टीम मेंबर्स हैव कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनल गोल, अगर देखो भाई किसी के भी जो भी टीम है उसमें आपस में इंडिविजुअल को अपना पर्सनल
वो होगी पर्सनल दुश्मनी होगी तो क्या है, वो सिर्फ अपनी दुश्मनी ही निकालेंगे, वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। इनइफेक्टिव लीडरशिप, जो हमारा लीडर है वही ढंग से क्या है लोगों को गाइडेंस नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स टीम तो वर्क नहीं करेगी। अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाई टीम मेंबर्स को अपने गोल ही नहीं पता, ठीक है, अपने रोल्स ही नहीं पता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता, उसकी वजह से क्या है गैप आ जाता है, ठीक है। और जो टास्क है वो जल्दी से हो नहीं पाता है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना है भाई, ठीक है। लास्ट है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर टीम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों के अलग अलग क्या है व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें क्या है कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कभी कभी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को साथ के साथ ही क्या है सॉल्व कर लो, इससे पहले कि वो बहुत बड़े बन जाए। इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ उनको सॉल्व करके और जब भी वो मीटिंग को ख़त्म करो, ठीक है। इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।